आज हम आपको जम्मू के एक महान क्षत्रिय राजा का इतिहास बताने जा रहे हैं जिन्होंने महाराजा अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के राजा थे उनके साथ मिलकर गजनवियों को बुरी तरह से हराया था। तो भाइयों ये जम्मू राज की बुक है। जम्मू राज की बुक जब हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि राजा अवतार देव के बाद एक राजा हुए थे, उनके पुत्र संग्राम देव। तो भाई संग्राम देव जब राजा बने तो अपने पूर्वजों की तरह उन्होंने गजनवी शासकों का प्रबल प्रतिरोध किया। तो भाइयों राजा संग्राम देव से ये पहले की लड़ाई शुरू होती है जब राजा जयपाल जंजुआ, आप सभी जानते हो कि अफगानिस्तान काबुल तक जिनका राज था, और राजा जयपाल के हारने के बाद ही गजनवी जो बाहर के आक्रांतकारी थे वो पंजाब के रास्ते भारत की ओर बढ़े थे। उससे पहले बप्पा रावल हो, मिहिर भोज हो, उन्होंने उनको खदेड़ दिया था। लेकिन जैसे ही राजा जयपाल जो हिंदू शाही किंगडम था, जो सिंध से आर वाले लोगों को हिंदू कहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्षत्रियों का धर्म क्षात्र धर्म था, हिंदू शाही किंगडम के राजा थे राजा जयपाल जंजुआ, उनका साथ दिया था जम्मू के राजा। तो राजा जयपाल जंजुआ के साथ लड़ते हुए वो शहीद हुए थे, जिसके बाद उनकी जो रानी थी वो सती हो गई थी। उसके बाद उनका जो बेटा होता है अवतार देव, अवतार देव का आगे पोता था राजा संग्राम देव। राजा संग्राम देव ने गजनवी शासकों के खिलाफ भारी विरोध किया। उसके बाद उनके जो बेटे हुए राजा चक्कर देव, राजा चक्कर देव ही वही राजा थे जिन्होंने दिल्ली के तोमर राजपूत शासक महाराजा अनंगपाल तोमर के साथ मिलकर गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनको बुरी तरह से हराया और अपनी स्वतंत्रता पाने में सफल हुए थे। जम्मू राज को किसी का अंडर होने नहीं दिया। तो भाइयों आगे जो कहानी आती है कि पृथ्वीराज चौहान जी का साथ जम्मू के राजा ने क्यों नहीं दिया था। तो भाइयों बात दरअसल ये थी कि जो गोरी था वो गजनबियों पर अटैक करता है पंजाब में लाहौर, और लाहौर के गजनबियों की लड़ाई जम्मू के राजा के साथ थी, वो पहले से चली आ रही थी। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई थी। गोरी ने वादा किया था कि मैं गजनबियों को बुरी तरह से हरा दूंगा और गजनबियों को मार दूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा तुम्हारे पूर्वजों का। ऐसे में तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो ये अलायंस हुआ था, गोरी ने गजनबियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद जम्मू के राजा को गोरी का साथ देना पड़ा था। तो भाइयों गजनवी किंगडम का जो आखिरी राजा था वो खुसरो मलिक था, और खुसरो मलिक जो था वो लाहौर मुल्तान का हुक्मरान था। उस समय गुरीड में गोरी का थोड़ा सा अंपायर था और गोरी वहाँ से आगे बढ़ते हुए गजनबी को हरा देता है और अफ़गानिस्तान वाला एरिया अपने कब्जे में कर लेता है। जब ये बात जम्मू के राजा को पता लगती है, क्योंकि जम्मू के राजा और जो खुसरो मलिक था उनके में आपस में रिश्ते अच्छे नहीं थे और आपस में लड़ते रहते थे, तो गोरी के पास अपने बेटे को भेजता है, गजनबी पर हमला करने के लिए बोलता है और पंजाब में आने के लिए बोलता है। उसके बाद ही गोरी जम्मू के राजा के लिए पंजाब में आए थे, और ये भी बोला जाता है कि जम्मू के राजा ने ही गोरी को जहां पर एंटर करवाया था। लेकिन एंटर करवाने के कुछ असली वजह हमने आपको बता दी है कि चाहे उनका साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन लास्ट तक लड़ने वाले और लास्ट तक विजय प्राप्त करने वाले विश्व इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी वंश की लगातार 6 पीढ़ी लगातार आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया हो। ऐसा सिर्फ क्षत्रियों के इतिहास में ही मिलता है। तो भाई जम्मू का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है, क्योंकि तोमर राजपूतों का शासन भी ख़त्म हो गया, दिल्ली में चौहानों का भी ख़त्म हो गया, और राठौरों का शासन बड़ी लेट हुआ है राजस्थान में 14वीं सदी में। जो बाटी थे वो कभी अफ़गानिस्तान में थे, कभी पंजाब गए सियालकोट, फिर उसके आगे जैसलमेर, वो 11वीं 12वीं सदी में। लेकिन जम्मू का जो राज था वो बहुत पुराना है, राजा जम्बू लोचन के टाइम से 4000 साल का चलता रहा, गतिविधियां होती रही, लेकिन आखिर तक जो है रियासत है वो रही है। चाहे कांगड़ा जो सबसे बड़ी रियासत है कटोई राजपूतों की, तो वो भी जागीर बन गई थी अंग्रेज़ों के टाइम, लेकिन जम्मू के राजा की अंग्रेज़ों के बाद भी रियासत रही। और ये बहुत ही बड़ा इतिहास है कि पुरानी सबसे पुरानी उसको मेंटेन करना, ये सबसे पुराना इतिहास बताता है कि क्षत्रियों का सबसे पुराना इतिहास जो रियासत कायम रही होगी वो जम्मू की ही थी।